हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये जो भी सिचुएशन दी गई है वो पॉसिबल है या नहीं? इफ़ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनकी प्रेजेंट की एज निकालो, जो अब आज के टाइम पे एज होगी वो। और द सम ऑफ द, और कंडीशन क्या दिया है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, जो दो फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस का जो सम है वो 20 ईयर्स है। और 4 ईयर्स एगो, एगो मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जो प्रोडक्ट था इनकी एजेस का वो 48 था। तो हम इससे प्रेजेंट एजेस निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया, जब भी फाइंड करना होता है हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं जो एज है ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो फ्रेंड है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज मान लेते हैं एक्स एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? देखो क्या बोला है, सम ऑफ द एजेस, मतलब अगर पहला दोस्त और प्लस दूसरा दोस्त दोनों की एज को अगर हम सम करेंगे तो 20 साल है। ठीक है। अब पहला अगर देखो, अगर हमें पहले की निकाल दी है तो हम क्या कर सकते हैं, 20 में माइनस सेकेंड, है ना। अगर हम पहले की एज निकालें तो ये जो सेकंड वाले की एज है वो माइनस हो जाती है जाके, है ना। या अगर हम सेकंड वाले की एज निकालें तो कैसे निकलेगी, 20 में से ये फर्स्ट वाले की माइनस कर दो। तो सेम ऐसे ही करेंगे कि जो फर्स्ट वाले की एज है, सेकंड वाले की एज कैसे निकलेगी, 20 में से फर्स्ट वाले की एज माइनस कर दो। ठीक है। क्योंकि अगर जब सम दिया होता है इसका मतलब दूसरे वाला 20 कम होगा, क्योंकि तभी तो देखो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, 20। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कंडीशन क्या बोली गई है कि 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अब 4 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी, x-4। इसमें से भी 4 साल पहले, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज 4 साल पहले क्या थी, 4 माइनस करके बताओगे ना, तो इसकी भी एज क्या हो गई, 4-4। और अगर इसकी हम देखें x-4 और इसकी इतनी एज थी, बट 4 साल पहले मतलब 4 और माइनस होगा। ठीक है। तो और क्या बोला गया है फिर, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी दी है, 48। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, x-4। इसको और सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20-4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं, फिर एक्स वाली टर्म देखो, 16 प्लस 4 20x, और देखो माइनस 64 और ये माइनस 48, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐड करके आएगा 112 इज इक्वल टू 0। अब देखो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो हर जगह, है ना। अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, अब जो भी चीज़ करते हैं दोनों साइड करते हैं, हम जीरो में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके तब भी वो जीरो ही है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 112 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम यहाँ से देखो स्प्लिटिंग मिडल टर्म बन सकती है, या हम अपने वो वाले मेथड से करेंगे जिस मेथड पे पूरी एक्सरसाइज है ना। क्या दो तरीके होते हैं, या तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला करो, या फिर दूसरा जो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिटर्मिनर वाला। तो करते हैं, देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, -20 है, एंड c की वैल्यू है 112। फॉर्मूला क्या होता है b का, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b क्या है, -20 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 400 माइनस में 112 इंटू 4 कितना होता है, इसको मल्टीप्लाई करके 448। क्या आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो -48। और -48 क्या होता है, जब मैंने बताया था डी की वैल्यू लेस देन 0 आए, मतलब 0 से छोटी या फिर नेगेटिव आए, तो इसका मतलब क्या होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयरफॉर हम क्या लिख देंगे कि दिस सिचुएशन, जो सिचुएशन पूछी थी पॉसिबल है या नहीं, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है। डी की वैल्यू या 0 होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी रियल रूट एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या है, इज इट पॉसिबल, बोला है क्या पॉसिबल है, सेम फिर वही डिजाइन करना। क्या डिजाइन करना, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करो। लास्ट जैसा ही है बिल्कुल, है ना। अगर पॉसिबल है तो हम फाइंड करेंगे, जैसे वहां पे अगर पॉसिबल होता तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते, बट पॉसिबल नहीं था। मैंने क्या पता है, जो भी फाइंड करने को बोला जाए उसको लेट कर लो, सबसे सिंपल मेथड है। लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिया जैसे मैंने लेंथ को, तो ब्रेथ क्या आ जाएगी, ब्रेथ देखो सेम वही। पेरीमीटर क्या होता है, 80 मीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है, सब कुछ दे रखा है ना। इट इज पॉसिबल टू, पेरीमीटर हमारा क्या होता है, किसका, रेक्टेंगल का, 12 प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर लेंथ हमारी एक्स है तो हम ब्रेथ को क्या मान सकते हैं, ब्रेथ को हम क्या मान सकते हैं, 40 माइनस एक्स मान सकते हैं। क्लियर है, कैसे, कैसे आएगी ये 40 माइनस एक्स, क्वेश्चन आना चाहिए ना मन में, ये 40 माइनस एक्स कैसे आई, मानेंगे नहीं, ये आएगी कैसे, हम निकालते हैं। बस आपको यहाँ पे लेट लेंथ मानना है एक्स, इसके बाद क्या करना है, पेरीमीटर दे रखा है 80, पेरीमीटर का फॉर्मूला टू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 के इक्वल टू, लेंथ को हमने x माना है, ब्रेथ का b मान लो। अभी ब्रेथ को जैसे अगर ये अभी ना देखें, ब्रेथ को b मान के चलते हैं, फिर देखेंगे b की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, b हो गया। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई है तो उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या आ गया 40। हमें तो ब्रेथ की लेंथ मतलब ब्रेथ की वो चाहिए लेंथ, तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ कितनी आएगी 40 माइनस एक्स, आ गई 40, फॉर्मूले से हमने ब्रेथ निकाल ली 40 माइनस एक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एरिया बोला है, एरिया कितना दिया है 400। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर ही ले आओ इसको, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, पहले x वाला वैल्यू आता है, फिर x वाली, एंड देन कांस्टेंट। x नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये से साइन चेंज हो जाएंगे बिल्कुल, यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर है, अब इसको सेम वही, a की वैल्यू देखो क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू है माइनस 40, एंड c की वैल्यू क्या है 400। अब निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे d, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 400, सॉल्व करेंगे 1600, और इसे सॉल्व करेंगे 1600 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 0, 0 का मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पे, रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्या बताया था, या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। तो हम लिख सकते हैं कि पार्क कैन बी, जो पार्क है वो डिज़ाइन, कैन बी डिज़ाइंड, कि हम वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यही पूछा था कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे बिल्कुल हो सकता है, पार्क कैन बी डिज़ाइंड। अब कैसे, उसका वो निकालना पड़ता है ना। अगर हमारा डी सही आ रहा है 0 एंड ग्रेटर देन 0, तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब शुरू करते हैं, कैसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, सॉल्व करो माइनस बी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया 40, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 ही रहेगी। 2a, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो यही रहा। क्या हो गया यहाँ पे 40, 0 का तो 0 अपॉन 2 कैंसिल हुआ 20। अब देखो एक और चीज़ आपने पढ़ी थी कि अगर डी 0 आ जाता है तो सेम रूट्स आती हैं, है ना। इसका मतलब लेंथ क्या हो गई हमारी, जो कि x थी वो हो गई 20, एंड ब्रेथ क्या आ गई हमारी, जो कि 40 माइनस एक्स थी, तो निकाल लेंगे 40 माइनस 20 विच इज 20। क्लियर है, मीटर है, मीटर में यूनिट लगा देंगे। क्लियर है, डी 0 होता है तो सेम ही वैल्यूज आती हैं दोनों, और डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, और डी लेस देन 0 है तो वैल्यूज ही नहीं आती। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म।
फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ चैप्टर नंबर 5। उसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। क्लियर है? तो आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।